हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। चल भाई। बस भाई ठीक हूँ, तू बता कैसा है। बस मस्त मजा में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी कोई अपडेट आई कि नहीं आई? ये 5 5 दिन हो जाते हैं, आप अपडेट नहीं देते। पाई नेटवर्क की अपडेट है। जी। रिंकू, पाई नेटवर्क की मतलब शानदार शानदार अपडेट है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा। सुपीरियर सुपीरियर अपडेट है पाई नेटवर्क की। देख, पाई नेटवर्क के प्राइस से अपने को कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है। अभी जो रेट चल रहा है पाई का 50 रुपए के आसपास चल रहा है। पर उस रेट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो सच्चे पाइनियर्स है ना मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कंसेंस वैल्यू को आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जी। लोग हालांकि मजाक उड़ाते हैं उसका कि ग्लोबल कंसेंस वैल्यू जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। पर जो सच्चे पाइनियर्स है ना मेरे भाई, उनके पाई कोइन है ना अभी तक उनके वॉलेट में ही पड़े हुए हैं। अभी तक उन्होंने एक्सचेंज पे ट्रांसफर नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पाई जो 100 एप्लीकेशंस बना रहा है और जो पाई की ग्लोबल कंसेंस वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं टच होके रहेगी मेरे भाई, ठीक है। जी बिल्कुल। देख, पाई की अपडेट की बात करते हैं मेरे भाई। पाई की जो सबसे बड़ी अपडेट है ना, वो अपडेट दो तीन अपडेट है पाई की। एक बड़ी अपडेट ये है, जैसे पाई का 28 तारीख को जयपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, परसों। बिल्कुल 28 जून को पाई हाँ टुडे है। 28। तो पाई टुडे को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अपने जयपुर में, ठीक है। काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस इवेंट से भी काफी न्यूज, काफी अपडेट्स निकल के आएंगे पाई नेटवर्क को लेकर। जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में इवेंट्स नहीं होते रिंकू, जी। सेम उसी तरीके से जयपुर में भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें पाई का लेन देन किया जाएगा ग्लोबल कंसेंस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा पाई की जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि भाई पाई नेटवर्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख दिया है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा। समझा मेरी बातों को? हाँ हाँ। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मतलब एक हाँ, तरीके समझ से गया। जैसे जो मशीनें होती है वो आदमी बनाता है उन मशीनों को, ठीक है। जी। और कुछ मशीनें ऐसी बन जाती है रिंकू, जो आदमी से भी ज्यादा काम करने लग जाती है। जी आदमी जिस बिल्कुल। तरीके से उनको कमांड देगा उसी तरीके से वो मशीन काम करेगी, ठीक करेगी। है। ठीक है। आजकल तूने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर जगह एआई का जमाना आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल। तुझे कुछ भी टाइप करना है, तुझे कोई फोटो बनानी है, तुझे कोई वीडियो बनाना है, तुझे कोई टेक्स्ट टाइप करना है, कुछ भी, एवरीथिंग, जिस तरीके से चैट जीपीटी और जेमिनी काम करता है मेरे भाई, उसी तरीके से पाई नेटवर्क ने जेन एआई, मतलब जनरेटिव एआई की दुनिया में कदम रख दिया है मेरे रख भाई, दी। ठीक है। ठीक है। इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा, पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम पाई नेटवर्क ने बनाया है, वो इकोसिस्टम मजबूत बनेगा मेरे भाई, ठीक है। और जो जी। 100 एप्लीकेशन पाई नेटवर्क बना रहा है, उसमें भी जेन एआई का काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। पाई नेटवर्क ने जो अपने होम पेज पे जो पोस्ट किया हुआ है, उसमें क्लियर क्लियर दिया हुआ है कि जेन एआई के साथ उनका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप कह सकता है, कोलैबोरेशन कह सकता है, इम्प्लीमेंट कह सकता है, कि एआई को पाई नेटवर्क ने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करा है। इसकी जो भी अपडेट्स रहेगी ना मेरे भाई, वो पाई नेटवर्क पाई टुडे वाले दिन रिलीज करेगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है। ये जो कनाडा में जो इवेंट हुआ था, तेरे को ध्यान हो तो, एक ग्लोबल कंसेंस इवेंट करके कनाडा में एक इवेंट हुआ था मेरे भाई, उसके जरिए ही ये अपडेट आ रही है। तो 28 जून को जेन एआई के बारे में जो भी अपडेट आएगी ना, उसका जो भी ब्रीफ रहेगा, डिस्कशन रहेगा, वो उस दिन पता लगेगा कि पाई जेन एआई के साथ क्या करने वाला है। इससे पाई को क्या बेनिफिट मिलेगा, पाई जो 100 एप्लीकेशंस बना रहा है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, पाई की जो ग्लोबल कंसेंस वैल्यू है $3,14,159, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। और कहीं न कहीं भाई जो ट्रेडर्स हैं, जो पाई पे ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट लगा रहे हैं, लॉन्ग लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं पाई टुडे वाले दिन बेनिफिट हो सकता है मेरे मिलेगा। भाई। इसके अलावा रिंकू भाई, यदि पाई के रोड मैप की बात करते हैं, समझ रहे हैं? जी। पाई का जो रोड मैप है कि किस तरीके से पाई चलेगा, आगे जाके फ्यूचर्स में क्या बेनिफिट होंगे पाई के, तो पाई के रोड मैप को है ना अभी तक अपडेट नहीं करा गया भाई रिंकू, समझ रहे हैं? अच्छा। पाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पाई का जो रोड मैप है, उसमें अभी तक पाई है ना एंक्लोज मैननेट के अंदर ही दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। हालांकि पाई, जैसा मैं सोच पा रहा हूं कि ओपन मैननेट में आ चुका है। क्योंकि एंक्लोज मैननेट और ओपन मैननेट में क्या फर्क है? ओपन मैननेट में आने के बाद पाई की क्या है कि एक्सटर्नल कनेक्टिविटी हो जाती है,
मतलब जिस तरीके से लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, बिटगेट पे बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गेट आईओ पे कर रहे हैं, पाइनेक्स पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाई की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बन चुकी है। बट पाई के रोड मैप को उठा के देखेगा ना, तो अभी तक वहां पे एंक्लोज्ड मैननेट दिखा रहा है वहां पे, समझ रहा है? जी। तो ये पॉसिबिलिटी है, शायद 28 जून को ये अपडेट हो सकता है। जैसे पाई आया, सबसे पहले बीटा फेज 1 में आया, फिर टेस्टनेट में आया, फेज 2 में आया, फिर उसके बाद एंक्लोज्ड मैननेट में आया, फेज 3 में आया, अब होना चाहिए था ओपन मैननेट में। पर अभी तक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रोड मैप को अपडेट नहीं करा गया है, ठीक है? तो ठीक है। पॉसिबिलिटी है शायद 28 जून को पाई टू डे वाले दिन पाई का जो रोड मैप है उसको भी अपडेट किया जा सकता है। और इसके अलावा जेन एआई के बारे में जो भी निष्कर्ष होंगे कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें अपने को 28 जून को पता लग जाएगी मेरे भाई, ठीक है? ठीक है। और प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो रिंकू, प्राइस में भी शायद एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, समझ रहा है? जी। मतलब पाई टू डे है, पाई टू डे वाले दिन पाई की ज्यादा अपडेट आने वाली है, बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली है, हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो शायद पाई के प्राइस में भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है। और 28 तारीख से ही जो लोग केवाईसी और माइग्रेशन के झमेले में फंसे पड़े हैं मेरे भाई, ठीक है? जी। जी। ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा है, 9 वाला लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लोग माइग्रेशन के चक्कर में फंसे पड़े हैं, लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही है, मतलब बहुत सारे इश्यूज अभी पाइनियर्स को क्रिएट हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? इसी वजह से जो बाइनेंस जो एक्सचेंज है मेरे भाई, उसने क्लियर बोला था कि बहुत सारे इश्यूज अभी पाई नेटवर्क के साथ है, इस वजह से बाइनेंस पाई नेटवर्क को लिस्टिंग नहीं कर रहा है। उसने वोटिंग करवाई फिर भी पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पाई नेटवर्क में बहुत सारे इश्यूज बाइनेंस को दिखे। और स्टिल यदि आज की डेट की भी बात करता हूं तो मेरे भाई, आज भी पाई नेटवर्क में केवाईसी माइग्रेशन से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज हैं जो पाइनियर्स को फेस करना पड़ रहे हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। जो पाइनियर्स का लास्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है उनको बार बार हर बार एक ही बात बोलता हूं, लास्ट वाला स्टेप है जो मेरे भाई ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा, किसी से पूछने की करने की कुछ भी जरूरत है नहीं है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है। और इनको यदि पाई के बारे में तेरे पास है कुछ अपडेट्स, पाई को लेकर क्या कहना चाहता है? जैसे पिछले 4-5 साल से तू पाई की माइनिंग कर रहा है, तुझे क्या लगता है पाई के बारे में रिंकू? मेरे को तो ये लगता है, मतलब कुल मिला के ये है कि पाई को अभी तो माइनिंग करते रहे। हाँ बिल्कुल, माइनिंग तो कर ही रहे हैं हाँ। पिछले 6 साल और से यार। हाँ, बाकी किसी के ऊपर, मतलब किसी भी ऐप के ऊपर, मतलब बिटगेट हो या कुछ भी हो, हाँ, मतलब ट्रांसफर ना करें। अच्छा, मतलब एक ही फोकस, एक ही मोटिव है रिंकू, एक ही विचार मन हाँ। में रखना है कि अपने पाई को अपने वॉलेट के अंदर ही रखना है, समझ रहा है? जी। जो पाई का वॉलेट है, अपना पाई ब्राउजर है, ठीक है, उसमें रखना है। यदि बिटगेट में ट्रांसफर कर दिया ना रिंकू, लिटरली बोल रहा हूँ मेरे भाई, बहुत कुछ है, ठीक है, समझ रहा है? अब बहुत कुछ क्या है वो चीजें आने पर पता लगेगा कि, बट अभी अपने को किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। शायद जैसा मैं सोच पा रहा हूँ, अपने पाई को अपने पाई वॉलेट में ही रखना है। एक बार चीजों का वेट करना है कि पाई बना क्या रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है पाई, 100 एप्लीकेशंस किसके लिए बना रहा है मेरे भाई? पायनियर्स के लिए ही बना रहा है, ठीक है? पायनियर्स के लिए ही पाई नेटवर्क काम कर रहा है। 100 एप्लीकेशंस में से अभी एप्लीकेशंस स्टार्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन एप्लीकेशंस स्टार्ट होंगे, जिस दिन जेन एआई पाई के नेटवर्क के इकोसिस्टम के साथ जुड़ेगा, उस दिन चीजों का पता लगेगा मेरे भाई, ठीक है? ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई, देखिए इंडिया में जो एआई सिस्टम आया ना मेरे भाई, वो एक डॉक्टर राज रेड्डी करके हैं, वो इंडिया में एआई की देन उनकी है मेरे भाई, ठीक है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपन लोग देख रहे हैं, तो जी। इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो देखता होगा, ऐसी ऐसी वीडियो लोग बना देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है कि ये वीडियो रियल है, जेन्युइन है, या एआई के द्वारा बनाई गई है। देख पा रहा है जी। तू? आजकल काफी नहीं। सारी रील्स ऐसी आती है अपने पास जिनमें अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एआई की बनाई हुई है या ये रियल है, ठीक है? जी। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपने कदम बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है मेरे भाई। मशीनों की दुनिया में आदमी प्रवेश कर चुका है, और बट पाई नेटवर्क ने भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दुनिया में कदम रख दिया है, जो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। और जो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा गहनता से यदि बातें करेंगे तो मेरे भाई 28 जून को अपने को पता लग जाएगा कि पाई नेटवर्क ने जेन एआई के साथ क्या करा है ब्रदर। बिल्कुल। ठीक है ब्रदर? ठीक है। तो मस्त रहे, बिंदास रहे, बस माइनिंग पे फोकस रख, इसके अलावा कहीं भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ब्रदर? ठीक है। जो भी पाइनियर्स हमारी लाइव चर्चा को सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपके साथ डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके।